जय श्री कृष्ण। राम राम। कहानी वाली चिट्ठी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपसे एकादशी के बारे में बात करेंगे। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती है, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है। कहते हैं इस व्रत का कई गुना फल व्रत करने वाले को मिलता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इसमें पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। चलिए बताते हैं इसकी व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं निर्जला एकादशी का व्रत विधि कैसे की जाए। तो इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु एकादशी के अधिष्ठाता देवता है। पूजा करने के दौरान ही व्रत का संकल्प करें और दिन भर भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को याद करें, स्मरण करें। शाम को फलाहार किया जा सकता है, लेकिन जल ग्रहण ना करें। अगले दिन स्नान के पश्चात ब्राह्मण को दान करें और व्रत का पारण करें। इस एकादशी व्रत की कहानी हम सुनते हैं। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब मुझसे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, पर दान भी दे सकता हूँ, परंतु बिना भोजन के भीमसेन नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे पितामह, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्ष नाम की अग्नि है, तो भोजन के बिना तो मैं रह नहीं सकता। भोजन करने से वह अग्नि शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय में बिना भोजन के रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र बनाए जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर नरक में जाने के नाम से भीमसेन भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा व्रत मुझे बताइए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, इस प्रकार का व्रत वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जा सकता है। इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करके किया जाए तो उससे सारी एकादशी के व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। दूसरे दिन यानी द्वादशी को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्यपात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर भोजन करना चाहिए। तो इस एक व्रत से पूरे 1 वर्ष के एकादशी का फल हमें प्राप्त होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये व्रत मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दानों से सबसे अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है।
जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत रखना चाहता हूँ। अब मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा पूर्वक करने का प्रयास करूंगा। अतः आपकी कृपा मेरे पे बनी रहे, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो इस दिन यज्ञ करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया हो, चाहे ब्रह्मत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। व्यास जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। अर्थात कौन कौन से कर्म करने चाहिए? प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए, जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए, निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूतों आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण कथा को हम आपके सामने प्रस्तुत करने का साहस कर पाए, प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हम सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री बिजली भगवान का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पक्के से पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है, और जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, उसकी मुक्ति संभव नहीं है। निर्जला एकादशी के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली अगली एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। उसकी भी कहानी लेकर के हम अगले एपिसोड में आपके सामने आपके साथ फिर से रहेंगे योगिनी एकादशी की कथा सुनाने के लिए। तब तक आज्ञा। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे एक लाइक के बटन की भी आपके सपोर्ट के लिए ज़रूरत है। आप सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि हम हर तीज, हर त्योहार की कहानी लेकर के आपके सामने आ सके, उपस्थित हो सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।